लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल के 2 सांसद भी बन गए हैं और राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया हैं चौधरी जैन सिंह, उनको जो है मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के साथ मौजूद हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं, डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अ, आपके मुखिया मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। कैसा देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक आस और एक उम्मीद जगी है कि हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भारत सरकार में शामिल हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत थी कि हम 2 लोकसभा चुनाव लड़े हैं और दोनों को जीते हैं और पार्टी का झंडा बुलंद हुआ है। तो आज हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भारत सरकार का हिस्सा हुए हैं। इस देश के किसानों, कमेरों, नौजवानों, छात्रों, व्यापारियों, विशेष रूप से जो मातृशक्ति है, उसको एक उम्मीद जगी है कि आदरणीय जयंत जी अगर भारत सरकार का हिस्सा हैं, तो कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता निकलेगा। जो सिद्धांत चौधरी चरण सिंह जी का था, वो कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियानों से होकर के गुजरता है। वही विचारधारा आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की है और उसी को लेकर के वो आगे चलेंगे। चौधरी चरण सिंह जी के जो सपनों का भारत था, उसका निर्माण वो करेंगे। मंत्रालय की बात करें तो जो मंत्रालय मिला है चौधरी साहब को, कौशल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्री बने हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या काम कर सकते हैं चौधरी साहब अपने लोगों के लिए या देश के लिए? कौशल विकास मंत्रालय जिसका निर्माण जो 2019 में क्रिएट हुआ था और भारत सरकार की सोच जो है वो वही है जो महात्मा गांधी जी की हुआ करती थी, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की हुआ करती थी। जिस प्रकार से गांधी जी ने स्वरोजगार की बात की थी, इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी ने जो गांव में नौजवान रहते हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको स्वावलंबी बना करके, उनको स्किल्ड बना करके स्वरोजगार उत्पन्न करने की बात आदरणीय स्वर्गीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी। उन्हीं विचारों को, उन्हीं सिद्धांतों को, उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम जयंत जी करेंगे। ये मंत्रालय, ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी विभाग का है तो वो कौशल विभाग का, कौशल स्किल डेवलपमेंट जो हमारा है, जो आदरणीय जयंत जी को दिया गया है, उसका होगा। और जयंत जी चूंकि पॉजिटिव सोच के नेता हैं, वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। वो जाति, धर्म सब चीजों से ऊपर उठ करके प्रत्येक व्यक्ति को उसी आईने से, उसी चश्मे से देखने का काम करते हैं जो एक इंसानियत का होता है। उनकी नजरों में प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है। तो वो सारी चीजों से ऊपर उठ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा भी है और उनकी सोच भी है, हम लोग तो उनके सिपाही हैं। उन्होंने कहा है कि जो गाँव में नौजवान रहते हैं, कस्बों में नौजवान रहते हैं, जिनको मुख्य धारा से अलग कर दिया गया हो, जो आज बेरोजगारी का दम झेल रहे हो, उनको स्किल्ड करके उनके पैरों पे खड़ा करने का काम राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी करेंगे। डॉक्टर साहब, पश्चिम की राजनीति में इस समय देखा जाए तो उथल-पुथल मची हुई है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में देखा हमने, संजीव बालियान और संगीत सोम आमने-सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि संगीत सोम ने ये भी आरोप लगा दिया कि राष्ट्रीय लोकदल के आने से हमें जो है नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान? देखो, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आप कह रहे हो कि संगीत सोम जी ने ऐसा कहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी छोटी सोच का नतीजा। अगर वो ऐसा कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पवित्रता के साथ ये गठबंधन हुआ था, बहुत ही जहन को साफ करके ये गठबंधन हुआ था और उसी का ये परिणाम है कि आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन अगर जीत करके आया है तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की बड़ी भूमिका है। वो सारे लोकसभा क्षेत्रों में गए, वहां जाकर के उन्होंने काम किया। लोकदल का एक एक कार्यकर्ता वो अपने संसाधनों से भी जुट करके उसने गठबंधन के जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको जिताने का काम किया। वहीं से आप शुरू हो जाइए, अमरोहा से लगा करके, बुलंदशहर से लगा करके, ये फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और फिर इधर घूम करके आ जाइए, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत और आप चले जाइए बिजनौर। तो ये सब सीटें राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से जीती हैं और दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, सबने ईमानदारी के साथ काम किया है।
पूरी निष्ठा के साथ सबने काम किया है, उसी का ये परिणाम आया है। हालांकि आप लोग जो है चुनाव में सामंजस्य बना के चले और पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाया और खुद जो है आपकी पार्टी लड़ी भी, लेकिन जो संगीत जी का बयान है कि जो सीट हम जीत सकते थे वो भी हार गए राष्ट्रीय लोकदल के आने से। अब वो पता नहीं किस सीट की बात कर रहे हैं, ये तो चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। कहीं मुजफ्फरनगर की ओर तो इशारा नहीं उनका? अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो गलत है। जो वहां से चुनाव लड़े हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, वो 10 साल एमपी रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पूर्ण सहयोग उनको दिया है। तो अब पता नहीं संगीत जी को किस चीज से एलर्जी है, जो वहां से चुनाव लड़े हैं उनसे, वो तो लोकदल के लोगों को धन्यवाद भी दे रहे हैं, उन्होंने जो है बधाई भी देने का काम किया कि लोकदल के लोगों ने मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उनको चुनाव लड़ाने का काम किया है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल ने पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पूरी मेहनत से चुनाव लड़ाया और लड़ा भी।